So good afternoon everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। So here is the question that two identical bodies are made of materials for which heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degree centigrade while another is at 0 degree centigrade. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. तो इसमें हमें पता है कि कॉमन टेम्परेचर जो है वो होता है टी नॉट इज C1 T1 प्लस C2 T2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका C1 इंटू 100, एक टेम्परेचर 0 मान लीजिए, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट वाले को मैंने 0 पे माना, तो यहाँ पे एक चीज है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे लिखा है कि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, माने 100 वाले का जो C होगा वो C2 से ज्यादा आएगा। तो C2 से अगर ज्यादा आएगा तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर C1 जो है वो C2 से बड़ा है तो कह सकते हैं कि C2 C1 से छोटा होगा, और अगर C2 C1 से छोटा होगा तो हम कह सकते हैं दैट दिस विल बी ग्रेटर देन 100 C1 अपॉन 2 C1। C2 C1 से कम है तो नीचे जो टर्म बनेगा 2 C1 वाला, अगर 2 C1 के कंपैरिजन में कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कि टी नोट यहाँ से 50 से बड़ा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। C2 C1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम C1 को C2 के इक्वल कर देते तो यहाँ से टी नोट आता आपका कैलकुलेशन हो गए 100 C1 बाई 2 C1 माने 50। लेकिन C2 C1 से कम है, तो अगर C2 C1 से कम होगा तो नीचे वाला जो टर्म है आपका दैट विल बी लेस देन 2 C1, और अगर लेस देन 2 C1 है तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये 2 C1 से बड़ी आएगी, क्योंकि नीचे जो टर्म है अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है ऊपर की टर्म इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये 50 से ज्यादा आ जाएगा, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे B विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो सिंपल मैथमेटिक्स का मैनिपुलेशन है, दो वैल्यूज आप रखे देख लीजिए। अगर C2 C1 से कम है तो नीचे वाला टर्म 2 C1 से कम होगा, नीचे वाला टर्म अगर कम है तो 2 C1 के कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू आया था टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा, दैट इज 50 से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इज बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 30 to 10 minutes, रूम टेम्परेचर इज T, assuming Newton's law of cooling is applicable, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। तो इसमें आप फंडा लगा लीजिए T2 माइनस T1 अपॉन T इज इक्वल्स टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। दो बार इस इक्वेशन को लिखेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो वहां से सॉल्व होके आपका कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे दो इक्वेशंस ये सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो यहाँ से फाइनली कैलकुलेट होके डिवीजन के बाद आपका T डैश आ जाएगा 3T बाई 2। नेक्स्ट इज cylindrical tube of a spray pump has radius r, one has fine holes if the speed of liquid। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे ऐसे n होल्स है। तो मान लीजिए टोटल वॉल्यूम इसमें कुछ V1 आया, इसमें V2 आया, तो V1 इज इक्वल टू V2 कर दीजिए यार। तो V1 का वैल्यू जो है आपको V दिया हुआ है, n फाइल स्पीड ऑफ लिक्विड इज, स्पीड V है तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा स्पीड इंटू पाई आर स्क्वायर, और उधर से मान लीजिए स्पीड V डैश है और एरिया हो जाएगा n पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका V डैश आ जाएगा। सो फाइनली V डैश जो है यहाँ से VR स्क्वायर बाई NR स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर राइजेस टू हाई टच इन कैपिलरी ट्यूब, लेंथ ऑफ द कैपिलरी अबव द सरफेस इज मेड लेस देन h, देन। तो ये है कि ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो कैलकुलेशंस थे हमारे वो काम नहीं करेंगे, जिस कैलकुलेशन से h2t cos थीटा बाय rho g r निकाला था। तो इसका शेप चेंज हो जाएगा और इस तरीके से शेप होगा कि फाइनल हाइट h ही हो। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अप टू दी टॉप ऑफ द कैलरी, तो इसमें D आ जाएगा। प्रैक्टिकली इसको करके आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है आपको, फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी फॉर अ राइज दिस। तो यहाँ पे अपन डेल्टा V बाई V को जानते हैं कि गामा डेल्टा T होता है, और डेल्टा V बाई V जो है वही डेल्टा D बाई D के इक्वल आता है, सो दैट विल बी इक्वल टू गामा डेल्टा T। वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से आपके कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगी। कैलकुलेशन में शो कर देता हूँ। सो फाइनली कैलकुलेट करके 0.02 आ जाएगा। नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ ब्रास। कंपैरिजन है स्टील और ब्रास का, वायर्स का लेंथ एरिया सेम है, वन ऑफ स्टील इतना है, ठीक है।
lower ends to be at the same level, then the weight added to the steel and brass wires must be in the ratio. अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए कि दो वायर्स हैं, इनके लेंथ सेम दिए हुए हैं, तो वेट ऐड क्या करेंगे, दोनों के लोअर पॉइंट मिले, तो मान लीजिए इसमें कुछ चेंज डेल्टा L1 हुआ, इसमें कुछ चेंज डेल्टा L2 हुआ, लोअर एंड अगर सेम पॉइंट पे है इसका मतलब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 सेम होंगे। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2। अब डेल्टा L होता है FL अपॉन AY, तो इसको लिख सकते हैं F1 A1 बाई A1 Y1, और इसको लिख सकते हैं F2 A2 L2 बाई A2 Y2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके F1 बाई F2 का रेशियो आपका कैलकुलेट हो सकता है, हो जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो फाइनली ये जो रेशियो आएगा आपका, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 2:1, तो 2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, टू एंड्स ऑफ मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट 100 एंड 110, रेट ऑफ हीट फ्लो आपको दिया है, एंड्स आर मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर, द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो हीट फ्लो रेट भी सेम होगा, सो इट विल रिमेन द सेम। 4 जूल पर सेकंड विल बी द आंसर फॉर दिस, सो बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विंड विद स्पीड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे मान लीजिए रूफ है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये मान लीजिए प्रेशर P1 है, तो नेट फोर्स कुछ ऊपर की तरफ लगेगा अपवर्ड, और नेट फोर्स आपका आ जाएगा एक्सेस प्रेशर P0 माइनस P1 इनटू एरिया। तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा के हम P0 माइनस P1 कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। तो लोअर और अपर सरफेस पे आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डेटा यहाँ दिया हुआ है सब आपको। तो यहाँ से P1 माइनस P2 कैलकुलेट होकर मेरा 960 आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 960 इंटू एरिया, सो विच विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁹ न्यूटन। नेक्स्ट है, डेप्थ दिया हुआ है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछा है। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब डेल्टा V बाई वी, सो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई वी, ये चीज हमसे पूछी है। तो डेल्टा V बाई वी आपका हो जाएगा डेल्टा P बाई वी। प्रेशर को लिख सकते हैं आप ρgh और डिवाइडेड बाई B। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बाई बी, तो 1 बाई बी आपको डायरेक्टली दिया है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका डेल्टा V बाई वी आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ। सो फाइनली ये आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एन ऑब्जर्वर इंटेंसिटी 3 डिफरेंट स्टार्स, इट वाज फाउंड दैट इंटेंसिटी वॉयलेट इज मैक्सिमम in the spectrum of P, green is maximum in spectrum of this, intensity of red in the spectrum of Q। तो ये वीन्स लॉ पे बेस्ड है, लेमडा टी कांस्टेंट होता है, तो T प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा। तो हमें पता है लेमडा जिसका सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे ज्यादा, रेड का ज्यादा होता है, फिर आएगा आपका ग्रीन और फिर आएगा आपका वॉयलेट। तो जिसका मतलब जिसका लेमडा ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा, सो R के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम होगा, G से कम होगा आपका वॉयलेट से। सो दैट मीन्स रेड कलर है आपका स्पेक्ट्रम, रेड कलर है आपका क्यू में, तो क्यू का टेम्परेचर सबसे कम होगा। सो क्यू का टेम्परेचर सबसे कम होगा तो वी है, या डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, या पी का सबसे ज्यादा होगा, तो इस कैलकुलेशन से अपन डी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज ड्रॉन इनटू दिस फॉर विच ऑफ द ग्राफ इज a स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, तो हमें पता है डेल्टा एल होता है आपका FL अपॉन AY। वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेंथ आपका आ जाएगा, एरिया निकाल लीजिए आप, एरिया आ जाएगा आपका V बाई एल। तो कैलकुलेशंस करें, डेल्टा एल आपका आ जाएगा FL अपॉन V Y और L की जगह L स्क्वायर। सो हम देख सकते हैं कि डेल्टा एल L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सो B विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर, B आ जाएगा। नेक्स्ट इज सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, ओके। तो एनर्जी के बारे में आपसे पूछा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए बड़ी ड्रॉप का रेडियस R है और ये n छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाता है, तो फंडा क्या है, इसमें सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा, तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब, और जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा वो सरफेस एनर्जी इनिशियल माइनस सरफेस फाइनल के इक्वल आएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये आपका एक मिनट, इसमें ये उल्टा शायद मैंने बोल दिया, सॉरी, इसमें उल्टा प्रोसेस है, छोटे ड्रॉप से मिलके बड़ा ड्रॉप बना है, तो छोटे ड्रॉप से मिलके ये इसका उल्टा मान लीजिए, दिस इज द प्रोसेस। तो इसमें सरफेस एरिया घट जाएगा तो सरफेस एनर्जी घट जाएगा, तो एनर्जी इसमें रिलीज होगा, तो सरफेस एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल लेंगे।
सो यहाँ से सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दोनों के सरफेस एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिए। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो इनिशियल और फाइनल सरफेस एनर्जी का जो डिक्रीज है वो आप निकाल लीजिए और यहाँ से कैलकुलेशंस होके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टीम एट 100 पास थ्रू 20 ग्राम वाटर एट 10 व्हेन वाटर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। तो इसमें काम करें, वो यहाँ पे वाटर है आपका 20 ग्राम 10 डिग्री पे है, तो यहाँ से आपने स्टीम को 100 डिग्री पे पास किया, सो वाटर का टेम्परेचर हो गया 80, तो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, तो हम मान लेते हैं कि m मास स्टीम का कंडेंस हुआ, तो उससे हीट निकलेगा m इंटू 540 प्लस एम एस डेल्टा टी से ये हीट टेम्परेचर 100 से 80 आएगा तो उसमें डिक्रीज होगा, और ये हीट इक्वल हो जाएगा 20 ग्राम का टेम्परेचर 10 से फाइनली हुआ है 80, तो 10 से 80 में डिफरेंस आएगा आपका 70 का, तो यहाँ से आएगा आपका m इंटू 560 इज इक्वल टू 1400, तो यहाँ से m आपका 1400 बाई 560 आ जाएगा, तो 140 बाई 56। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 22, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस का शायद कुछ गड़बड़ हो गया, 540 प्लस 20 इज एम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है, सॉरी ये 1400 है, ठीक है, तो 1400 बाई 560, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका 140 बाई 56 2.25 लगभग, आई थिंक ये 2.25 होना चाहिए, 10 का फैक्टर आ रहा है, देख लेते हैं। 560 m ठीक है, 1400 या, तो इसमें ये मास 2.5 आएगा जो कंडेंस होगा, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, ये लगभग 2.5 आ जाएगा जो कंडेंस हुआ, 20 ग्राम पानी पहले से है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 टू 60, तो इसमें न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन है, T2 माइनस T1 अपॉन T इज इक्वल्स टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, तो दो बार इस इक्वेशन को आप यूज कर लिए, वहां से कैलकुलेशंस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड ये, दोनों का रेशो ले लीजिए आप, तो यहाँ से आप रेशो लेंगे तो यहाँ से फाइनली कैलकुलेट हो गए आपका TS आ जाएगा। नेक्स्ट इज पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम्स रेड देन रेडिश येलो एंड फाइनली व्हाइट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग, तो ये विन्स लॉ पे बेस्ड है, डी आ जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है लेमडा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, सो लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लेमडा घट जाएगा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स व्हिच विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, तो इसमें डेल्टा एल अगर हम देखें तो ये आएगा आपका एफ एल अपॉन ए बाई, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर, तो जिस केस में एल बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसी में डेल्टा एल सबसे ज्यादा होगा, तो अगर हम कैलकुलेशंस करें तो सी केस में इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगा डेल्टा एल का, तो यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ डायमीटर दिया, लेंथ यंग्स मॉडुलस इतना इतना है, ओके, कोरोस्पोंडिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो यहाँ से आपका डेल्टा एल होता है एफ एल अपॉन ए बाई, तो डेल्टा एल वन हो जाएगा F1, ये 1 मान लीजिए, डेल्टा L2 हो जाएगा यहाँ पे F2 L2 बाई A2 बाई 2, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें सो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 आपका आ जाएगा F1 L1 F2 L2 और ये A2 Y2 और ये आपका A1 Y1। अब यहाँ पे स्टील का पहले पूछा है, तो स्टील के केस में अगर बात करें तो टोटल टेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 mg प्लस 2 mg 7 mg आएगा, और यहाँ पे टेंशन 5 mg आएगा, तो F1 जो है उसका वैल्यू आएगा 7 mg, मतलब ये 7 बाई 5 हो जाएगा, और L1 बाई L2 Y2 बाई Y1 और A2 बाई A1। अब यहाँ पे लेंथ का रेशियो आपको शायद P दिया हुआ है 7 बाई 5, सो लेंथ का रेशियो आपको Q दिया हुआ है, सो लेंथ का रेशियो Q है, तो ये यहाँ आ जाएगा Q, और ये आ जाएगा आपका Y2 बाई Y1
वाई 1/y2 की अगर बात करें तो ये आपका y2/y1 इसका वैल्यू आपको s दिया हुआ है, और एरिया का रेशियो r² आएगा, और r² की जगह आपको p दिया हुआ है, तो 7/5 q/sp² आ जाएगा। सेकंड विल बी द आंसर ओवर हियर, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2 मेटल लोड्स आपको दिए हुए हैं, लेंथ सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी इतना इतना है, ठीक है। देन इसमें है इफ दी थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन इज 4 टाइम्स इन टू, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रेट 2 है। तो रेट 1 होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इसको लिख सकते हैं, फोरियर्स लॉ यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा K1A1 इंटू डेल्टा T1 बाई L1 इज K2A2 डेल्टा T2 बाई L2। तो इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से ये वाला रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ये डिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ओके, फॉर दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें आएगा वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पॉइंट एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट। तो ऐसे आपको मान लीजिए एक पाइप दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर अप्लाई करें, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे v2 है, तो हम कह सकते हैं कि v2 कम होगा v1 से, या v1 ज्यादा होगा v2 से। अब इस पर अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। तो अगर v1 v2 से ज्यादा है तो मैं कह सकता हूँ p1 p2 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम होगा नैरोवेस्ट पार्ट में, लेकिन जहां भी मैक्सिमम है वहां प्रेशर मिनिमम होगा। तो ये कहा जा सकता है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पॉइंट एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द, हाँ ये ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें प्रेशर मैक्सिमम होगा वाइडेस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 दिया हुआ है, 40 पे दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, D2 इज इक्वल टू D1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप गामा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस होके गामा का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अ स्टार इज r, it acts as a black body, what will be the temperature in which rate of energy production is q। तो इसमें हम एक काम करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज, तो रेट q दिया हुआ है, तो q होता है आपका सिग्मा e, a हो जाएगा 4πr² t टू द पावर 4। तो यहाँ से T4 आप एलिमिनेट कर लीजिए, तो T4 आ जाएगा आपका Q बाई सिग्मा E इंटू 4πr²। तो T यहाँ से आ जाएगा Q बाई सिग्मा 4πr² पावर 1/4, ब्लैक बॉडी का E1 हो जाएगा, तो उस हिसाब से Q बाई 4πr² सिग्मा हाफ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, नहीं सॉरी, Q बाई 4πr² सिग्मा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पावर 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 इज हीटेड अबव इतना, ग्राफ्स पूछा है, तो आप देखिए इनिशियली टेम्परेचर नेगेटिव है, तो अगर टेम्परेचर नेगेटिव है तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हीट करेंगे इसको तो इस तरीके से वेरी करेगा, क्योंकि पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट होगा। तो जो फेज स्टेट डायग्राम आपने देखा डायरेक्ट उस पर बेस्ड एप्लीकेशन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। Next is slab of stone thickness exposed on the lower surface of steam. Block of ice rest on upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice melt. The thermal conductivity of slab is. तो इसमें आप एक काम करें, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जितना हीट रिक्वायर्ड होगा इस आइस को मेल्ट करने में। कॉन्सेप्ट क्या है, ये मान लीजिए ये आइस का ये दे रखा है, तो एक साइड टेम्परेचर 100 है, एक साइड 0 है, तो मान लीजिए यहाँ से हीट फ्लो रेट h हुआ, p रेट से हीट फ्लो हो रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है वो इसको मेल्ट कराने में यूज होगी। तो हम कह सकते हैं p इंटू एम इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आइए मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे q हमने निकाल लिया इसके थ्रू, वो इतना आ गया, और मास ऑफ आइस आएगा आपका q बाई LF। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका फाइनली जो है k का वैल्यू 1.24 जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल मेटेलिक रोड इन कॉन्टेक्ट विद 2 रिजर्वॉयर्स, ठीक है। मेटेलिक रोड इज मेल्टेड इन मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू रोड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रोड, तो इसमें आप एक चीज देखें कि जो हीट करंट है वो आएगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस।
अब थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K। तो इसमें क्या है, सिलिंड्रिकल रोड है, ठीक है, मेटेलिक रोड को मेल्ट किया, फॉर्म्ड इनटू रोड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल। तो इसमें हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है इसको लिख सकते हैं आप एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो यहाँ से जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा L/K इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ को आप लिख सकते हैं एज V बाई पाई आर स्क्वायर इंटू K इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थर्मल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है 1/r⁴। तो रेडियस अगर आपने हाफ कर दिया तो थर्मल रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब हीट करंट 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो हीट करंट विल बी 1/16 टाइम, यही इसका ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल रेडिएंट एनर्जी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, सेंटर ऑफ रेडियस टू सरफेस इतना है, इतना। आप ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लैक बॉडी है, ये टेम्परेचर T पे ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और मान लीजिए कोई स्टार है किसी पॉइंट पे, और पर यूनिट एरिया पूछा है। तो इसमें हम इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी आ जाएगा आपका पावर पर यूनिट एरिया। तो ये मान लीजिए r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे है तो एरिया आ जाएगा आपका 4πr², इतना पर यूनिट एरिया होगा। अब इस पावर को हम लिख सकते हैं सिग्मा A T⁴ बाई 4πr², और इस एरिया को लिखा जा सकता है आपका सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² T⁴ बाई 4π इंटू स्मॉल r²। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा R² T4 अपॉन R²। ये शायद मैंने उल्टे ले लिए यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये r डिस्टेंस पे दिया है, सॉरी ये डिस्टेंसेस मैंने उल्टे ले लिए। तो कोई बात नहीं, ये वाला डिस्टेंस आप r ले लीजिए, ये वाला स्मॉल r, तो इनको स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कैपिटल R आएगा, कैपिटल R, इसमें स्मॉल r, तो स्मॉल R² बाई कैपिटल R²। तो यहाँ से कैलकुलेशन होके आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 227, ये रेडिएट कर रहा है 7 पे, 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। पूछा है कि रेट ऑफ हीट रेडिएशन। सो हीट रेडिएटेड जो है प्रोपोर्शनल होता है T⁴, तो H2/H1 आपका T2/T1⁴ हो जाएगा। यहाँ पे T2 आएगा आपका 727 + 273, और T1 आएगा 227 + 273 पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1000 और ये आएगा 500 पावर 4, 2⁴ 16 आ जाएगा। सो 16 × 7 112, 112 आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। So B will be correct. Next है two ends of a rod of length and uniform cross section area are kept at temperature T1 T2, ठीक है। Rate of heat current in steady state, so Ka/L होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा उल्टा आ गया, तो ये C ऑप्शन will be correct। डायरेक्ट एप्लीकेशन है फोरियर्स लॉ का, तो यहाँ से इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड W स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है। तो ये वेरिएबल स्केल का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें यूज होगा T-TL अपॉन T अपर माइनस T लोअर। ये आप x वाले नए स्केल के लिए मान लीजिए, और जनरल स्केल पे होगा 39 - 0 बाई 100 - 0। तो यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है वो आपका आ जाएगा 39, अपर पॉइंट है 239 - 39, दिस इज 39/100। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका T आ जाएगा, एंड इसमें D विल बी द करेक्ट ऑप्शन, D आ जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी इतने पे है, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली T⁴ होता है, तो 727 + 273 आप ऐड करेंगे 1000 आएगा, सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1000⁴। A will be correct option. So you have seen, we have discussed neat PYQs in a very speedy way so that you can optimize your time and energy. So don't waste too much time in thinking, just go through the questions in a speedy way. All the best for the exams. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.